हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कर उनका परिसर ज्ञात करना है। क्या निकालना है? परिसर। और हमें एक फलन दिया है g, जो ऐसे है कि a से n पर परिभाषित है और gx का मान क्या है? 3x के बराबर है। और a जो हमारा है वो ऐसा है कि x तो n से संबंधित है और x का मान छोटा है और बराबर है 4 के। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें दी हुई है, तो इसमें जो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हमारी क्या हो जाएगी कि दिए गए समुच्चय का दिए गए समुच्चय का दिए गए समुच्चय का परिसर ज्ञात करना। परिसर ज्ञात करना, दिए गए समुच्चय का परिसर ज्ञात करना। अब बच्चों, परिसर होता क्या है? किसी फलन का ही हम परिसर निकाल सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि फलन क्या होता है। ठीक है, पहले क्या देखेंगे कि फलन क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि फलन वह होता है बच्चों, फलन वह होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बने। सह प्रांत में क्या बने? एक प्रतिबिंब बने। ठीक है, अब बात आती है बच्चों परिसर क्या होगा फिर। ये तो फलन हो गया। अब फलन का ही हम परिसर बता सकते हैं, तो ये हमारे फलन की बात हो गई। अब आती है बात परिसर की। अब परिसर क्या होगा? परिसर वह होता है बच्चों, परिसर वह होता है सह प्रांत के जितने भी पद प्रतिबिंब बनते हैं प्रांत के अवयव का उन सभी का युग्म क्या होगा बच्चों? उन सभी का युग्म परिसर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ से हम ये दो चीजें जो हमने लिखी है, इन दोनों चीजों को ही हम देखेंगे कि ये बनी कैसे। ठीक है, तो जो हमें अपना मेन प्रश्न दिया गया है, पहले उस प्रश्न पे गौर करते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि gx जो है हमारा, x क्यों लिखा? क्योंकि इसका मान x के पदों में होगा। 3x दिया गया है। और a को बोला गया है कि a ऐसा है कि जो x है वो किससे संबंधित है? n से। और x का मान छोटा और बराबर है 4 के। यानी a यहाँ से क्या निकल के आएगा? a आएगा 1, 2, 3 और 4। क्यों? क्योंकि वो n से है, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और 4 से छोटी होनी चाहिए और बराबर, यानी 1, 2, 3, 4। और n तो हमें पता ही है, n होता है प्राकृतिक संख्याएं। n क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं? अपना प्रांत, अपना सह प्रांत और परिसर हमें सब पता चल जाएगा। प्रांत क्या हो जाएगा? हमें पता है कि जो हमारा g है वो a से n पर परिभाषित है, यानी a तो हो जाएगा हमारा प्रांत और जिस पर परिभाषित है वो हो जाएगा हमारा सह प्रांत। तो a में कौन कौन से सदस्य आएंगे? 1, 2, 3, 4। n में कौन कौन से सदस्य आएंगे? 1, 2, 3, 4। और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का कोई सार नहीं होता, वो तो बढ़ती ही रहती है, क्योंकि हमारी गिनती कभी खत्म नहीं होती। अब हमें ये देखना है कि हमें दिया गया है कि gx बराबर 3x के है। क्या दिया गया है? कि gx बराबर 3x के है। अगर हम प्रांत का एक अवयव उठाए, जैसे x बराबर 1 मान ले, तो gx क्या आ जाएगा? gx का मतलब है बच्चों सह प्रांत का सदस्य है, उसको हम y नाम दे देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 2 रख दें तो y क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 3 रख दें तो y क्या आ जाएगा? 3 या 9।
अगर हम x बराबर 4 लें तो 4 तिया 12। ठीक है, तो जो हमारे युग्म बने वो कैसे बने, 1 जाएगा हमारा किस पर, 3 पर, 2 जाएगा हमारा किस पर, 6 पर। अब बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कहीं पर 5 भी होगा, कहीं पर 6 भी, ऐसे 9 12 सब होंगे, क्योंकि इसका तो अनंत तक सार होता है। तो जब हम अपने युग्म बनाएंगे तो देखेंगे कि 2 कहाँ तक जाता है बच्चों, 2 तिया 6 यानी 6 तक, 3 तिया 9 यानी 3 9 तक जाता है, 4 तिया 12 यानी 4 12 तक जाता है। तो हमें क्या मिला, प्रांत के सभी सदस्यों का एक प्रतिबिंब मिल गया। और कैसे कैसे मिला कि 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 9 से है और 4 का संबंध 12 से है। ठीक है, प्रत्येक अवयव का हमें क्या मिला, एक प्रतिबिंब मिला। प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब। और जो बच्चों प्रतिबिंब हमें मिले हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, वही हमारे परिसर हो जाएंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, परिसर हो जाएगा हमारा, परिसर 3 6 9 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिसर हो जाएगा। और परिसर ही हमें निकालना था, परिसर ही हमें क्या करना था, निकालना था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।